इन तीन निकम्मों ने डुबाया ऑस्ट्रेलिया के सामने दूसरे T20I मुकाबला में भारत को, नैया को डुबाया। और कहीं ना कहीं इन तीनों खिलाड़ियों ने भारत को इस मुकाबले में बुरी तरीके से हार का सामना करवाया। अगर देखा जाए तो इस मुकाबले में केवल 3 खिलाड़ियों की वजह से ही, 3 लोगों की वजह से ही हमने ये मुकाबला गंवाया है, अगर ये कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि किसी भी टीम में अक्सर कोई इतनी ज्यादा बड़ी गलती नहीं होती है कि पूरी टीम ही फ्लॉप हो जाए और हम मुकाबला जीत जाए। लेकिन आप इस बार देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया के सामने जो हमारी भारतीय लाइनअप पहले मुकाबले में इतने स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के साथ आ रही थी, इतना मजबूत दिख रही थी, जहां पर स्विमिंग कंडीशन थे, बारिश भी हो रही थी, लेकिन फिर भी हमने वहां पर 9.4 ओवर में 97 रन बना लिए थे। लेकिन अब एक दिनों के बाद ही आखिर ऐसा क्या हो गया कि मेलबर्न में आते आते जो हमारी टीम है 125 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। और इतना आखिर क्या बड़ी गलती हो गई? वेल चलिए बताते हैं 3 ऐसे लोगों के बारे में जिनका सबसे बड़ा हाथ रहा है इस मुकाबले को हराने में, और जो कहीं ना कहीं अगर हम सुधारते नहीं हैं तो हम आगे आने वाले और भी मुकाबले गंवाएंगे और हमें इनकी जल्द से जल्द ही जो है वो सॉल्यूशन निकालना होगा। वेल पहला मैं बताने तो जा रहा हूं, लेकिन तीसरा जो व्यक्ति है वो आप भी सुनोगे तो आप भी कहोगे कि यार मैंने 110% सही बात बोली है, अगर इसका हम सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं तो आगे जाकर हमारे लिए दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। दरअसल मैं बातें कर रहा हूं शुरू से पूरे मुकाबले के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। दरअसल पहले जो निकम्मे हैं वो मैं मानता हूं कि टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर हैं। जी हां, टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर, जब से इनको मैनेजमेंट में सबसे मैं कहूं तो भावी पद मिला है, इतना ज्यादा बड़ा पद मिला है कि इनके टीम में एक प्लेइंग उतारने भर की क्षमता है कि ये टीम इंडिया को कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति में ले जाकर रख भी सकते हैं और वहां से गिरा भी सकते हैं। और अभी तो फिलहाल हम गिरते हुए देख रहे हैं। जब से कोच गौतम गंभीर भारतीय टीम के कोच बने हैं, ऐसे तौर पर कोई भी चीजें जो है वो अच्छी हो ही नहीं रही है। मतलब आप देखो, हमने इंग्लैंड में जाकर जब से ये जो है सीरीज ड्रॉ करवाई है, एशिया कप जीत लिया, लेकिन फिर भी आपको ये चीजें माननी होगी कि भारतीय टीम में चेंजेस इतने अनसर्टेन हो रहे हैं, खिलाड़ियों को ऐसे मौका नहीं दिया जा रहा है और सिर्फ एक खिलाड़ी के पीछे ही कितने गौतम गंभीर भागेंगे, आखिर क्यों और कब तक और कैसे चलेगा ये सारी चीजें। वेल कोच गौतम गंभीर के बारे में मैं बता दूं कि उनका जो फैसला है कहीं ना कहीं वो अब गलत साबित होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब आप देखो, संजू सैमसन, सबसे बड़ी जो गलती मैं कहूंगा संजू सैमसन को नंबर 3 पर खिलाना। मतलब जो खिलाड़ी ओपन कर रहा था, ओपन में उसने 3 सेंचुरियां भी लगाई थी 10 पारियों के अंदर और एक विस्फोटक पारी में लग रहा था। ऐसे तौर पर उस खिलाड़ी को आपने भारतीय टीम के उप कप्तान और नए चेहरों को लाने के लिए, उनके नेम को हाईलाइट करने के लिए उस खिलाड़ी को आपने ओपनिंग से ही हटा दिया। मतलब जहां पर वो खिलाड़ी अपने बेस्ट फॉर्म में है, 3-3 सेंचुरियां लगा रहा है, 1 साल के अंदर आज तक कभी कैसा नहीं हुआ था, 10 दिन इनिंग के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ था। मतलब आप सोचो, उस खिलाड़ी को आपने उसकी पोजीशन से हटा दिया केवल और केवल सुमन गिल को लाने के चलते। वहीं पर सुमन गिल तो आ तो गए, लेकिन सुमन गिल किस तरीके से खेले हेजलवुड के सामने वो कोई भूल नहीं सकता। जैसे ही पहले ओवर में हेजलवुड के जो है वो एक गेंद जाकर सुमन गिल के हेलमेट पे टकराती है, सीधा इंपैक्ट करती है, मानो सुमन गिल पूरे अंदर से हिल से गए हो और उनका जो पैर है वही काम करना बंद कर दिया था। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, वो बॉल इतनी ज्यादा इंपैक्ट थी कि कहीं ना कहीं सुमन गिल के हेजलवुड के सामने पैर ही चलना बंद हो गए थे और आखिरकार तीसरे ओवर में सुमन गिल अपना विकेट हेजलवुड को देकर ही पेवेलियन लौट जाते हैं। और वो देखो, जब शॉट लगाते हैं तो पूरा वो शॉट भी नहीं लगाते, ऐसा लगता है कि भाई चलो विकेट गिर गई और हमें विकेट देकर जाना ही जाना है। सबसे बड़े जो निकम्मे है इस मुकाबले के, मैं सुमन गिल को और सबसे बड़ी हार की जिम्मेदारी जो है सुमन गिल को ही दूंगा। मतलब आप देखो, जो खिलाड़ी अभी टीम में आता है उस खिलाड़ी के लिए आप एक ऐसे खिलाड़ी को पोजीशन से हटा देते हो जिसने उस पोजीशन पे बेस्ट परफॉर्म किया है। वेल संजू सैमसन, अभी आपने उनको एशिया कप में 5वें नंबर पर खिलाया, मतलब 5वें नंबर पर खिलाया, वहां पर भी उस बंदे ने अपने आप को किसी तरीके से सेटल कर एक हाफ सेंचुरी लगा के दी। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में आते हुए ही, मतलब आप देखो, जब पहले मुकाबले में जहां पर सूर्य कुमार यादव को नंबर 3 पर भेजा जाता है, उन्होंने परफॉर्म अच्छा किया था। मैंने भी और सभी लोगों ने ये जो बातें हैं वो कही थी कि यार सूर्य कुमार यादव का नंबर 3 पर ही असली पोटेंशियल दिखता है, तो ऐसे तौर पर उनको नंबर 3 पर ही आना चाहिए। लेकिन अब दूसरे मुकाबले में कोच गौतम गंभीर थोड़ा सा और ट्विस्ट लाने के लिए, मतलब हाँ, हम आसान तरीके से कैसे जीत सकते हैं, हम टीमों पर डोमिनेट करके कैसे जीत सकते हैं, जब तक हम मैच में तड़का नहीं लाएंगे, जब तक हम मैच में थोड़ी सी मिर्च मसाले नहीं लपेटेंगे। ऐसे तौर पर आप देखो,
जिस तरीके से यह फैसला गलत साबित हुआ है कि अपने पहले ही ओवर में खेल रहे संजू सैमसन अपना विकेट देकर 0 रनों पर, यानी अपना खाता भी नहीं खोल पाते हैं, ऐसा 2 रन बनाते हैं, सॉरी 2 रन बनाते हैं और वहां से वो पेविलियन लौट जाते हैं। उसके बाद जो तीसरे खिलाड़ी है, जो तीसरे बड़े खिलाड़ी हैं, वो मैं बात करने जा रहा हूं हर्षित राणा द लॉर्ड की। जी हां, हर्षित राणा इस समय भारतीय क्रिकेट में मुझे लगता है कि कप्तान से भी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंस रखते हैं। मतलब कप्तान प्लेइंग 11 में हो या फिर ना हो, लेकिन हर्षित राणा प्लेइंग 11 में होंगे, ये अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भाई हर्षित राणा ने ओडीआई मुकाबले के अंतिम मुकाबले में बल्लेबाजी से क्या रन बना दिए थे, तो इनको लग गया कि वो शिवम दुबे से अच्छी बल्लेबाजी करने लगे हैं। मतलब ये सबसे खराब डिसीजन मुझे लगा कि जहां पर आप देख रहे हो कि भारतीय टीम के विकेट गिर रहे हैं, जहां पे आपको अगर आप पूरे गेंदबाजों को ऊपर भेज दोगे, उनसे पहले बैटिंग करवा लोगे, तो बल्लेबाज क्या करेंगे, नॉन स्ट्राइकर पे खड़े रहेंगे या फिर पेविलियन में बैठे रहेंगे। और यही कुछ हुआ शिवम दुबे के साथ, जिस तरीके से शिवम दुबे से ऊपर हर्षित राणा को बल्लेबाजी करने के लिए भेज देता है। इस बात का कोई भी सेंस नहीं निकलता कि यार क्या शिवम दुबे और हर्षित राणा का कोई भी मैच है? क्या शिवम दुबे हर्षित राणा से इतने ज्यादा कम है कि उनको उनसे बाद में बैटिंग मिलेगी? ये जो डिसीजन था वो काफी ज्यादा खराब था और कहीं ना कहीं ये जो 3 बड़े फैसले थे, इन्हीं 3 बड़े फैसलों की वजह से जो है वो भारतीय टीम मुकाबला हारा है। अगर हम इन फैसलों को सही तरीके से नहीं निकालते हैं, 2026 का जो वर्ल्ड कप है वो हमारे सर पर है। और ऐसे तौर पर अगर हम अपनी टीम को सेटल नहीं करते हैं कि भाई इस पोजीशन पर ये खिलाड़ी होगा, यहां पर ये होगा, तो हम इसी तरीके से मुकाबले गंवाते रहेंगे। कहीं ना कहीं आपको जल्दी टीम सेट करनी होगी, उनकी पोजीशन सेट करनी होगी।